Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's topic for discussion is GST and we will discuss about GST, its types, its impact and also its advantages. See, it's a change from recent past, so there stands a chance that questions from this topic might appear in your exam, and I will come with more videos on current economic affairs. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. Let's see an introduction to GST. GST is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India. The Goods and Services Tax Act was passed in Parliament on 29th March and GST came into effect on 1st July 2017. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा. एंड GST इज़ व्हाट? इट्स एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो इनकम पे लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स मल्टी स्टेज, इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स and it is levied on every value addition. See, in simple words, goods and services tax is an indirect tax levied on supply of goods and services. This law has replaced many indirect laws that previously existed in India. इंडिया में इससे पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस हुआ करते थे. As the name suggests, GST applies on the supply of goods and services. GST के आने के बाद से बाकी के जो indirect taxes थे, जैसे कि VAT था, स्टेट टैक्सेस थे, और स्टेट बाउंड्रीज़ में अगर आप एंटर करते हैं किसी भी स्टेट की तो ऑक्ट्रॉय नाम का एक टैक्स होता है जिसे पे करना पड़ता है. फिर आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. ये सब पहले थे जो अब GST के आने के बाद से एलिमिनेट हो गए हैं, और ये कई स्टेप्स में अप्लाई हुआ करते थे एक ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए. एंड अब सिर्फ एक टैक्स है इंडिया में जो हर जगह अप्लाई होता है सेम रेट पर. ओके, आफ्टर GST इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम है, और अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग या कन्याकुमारी में रहने वाले लोग, इंडिया के आप किसी भी एक्सटेंट में चले जाइए, सबका एक ही अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स है जो वो पे करेंगे. किसी भी एक प्रोडक्ट पे आप ले लीजिए. GST कॉम्प्रिहेंसिव है. ये जो डेफिनेशन है इसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं उनको समझ लीजिए आप. इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज़ इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर. इट इज़ मल्टी स्टेज, यानी कि ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक उसको प्रोसेस करने के लिए GST हर एक स्टेज पर अप्लाई होता है. बट कंज्यूमर सिर्फ फाइनल स्टेज पर ही लग रहे GST यानी टैक्स को पे करता है. इसी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे ही कलेक्ट होता है कंज्यूमर से. और जबकि पहले जो ऐसा हुआ करता था कि टैक्स हर एक पॉइंट पे जो चार्ज होता था वो अब वैल्यू के साथ ऐड होता जाता था, और फिर जब नेक्स्ट टाइम टैक्स कंप्यूट होता था तो वो उस वैल्यू प्लस प्रीवियसली चार्ज टैक्स को के सम के ऊपर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है. तो अब जो है ऐसा नहीं होता है. अब सिर्फ एक पॉइंट पे जो टैक्स कस्टमर देता है, जो कि पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स अप्लाई होता है, सिर्फ उसको देता है कस्टमर, ठीक है. और इससे पहले जो ये टैक्स देने वाली बात थी, इसी को हम कंपाउंडेड बोलते थे, कंपाउंडेड टैक्स. इसको आप कैस्केडिंग टैक्स भी बोलते हैं. ये एक टर्म है कैस्केडिंग, ये याद रखिएगा. कैस्केडिंग टैक्स हो सकता है एक टर्म अकेले पूछ ले आपसे GST से रिलेटेड. इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स. इसका ये मतलब है कि एक गुड्स पे जो टैक्स उसकी हर स्टेज पे अप्लाई होता है, कि यानी जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक, उस पर जितनी बार भी टैक्स अप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो प्रीवियसली जो कॉस्ट होगी और जो टैक्स इससे पहले कंप्यूट हुआ था, जो चार्ज हुआ था, उसको ऐड करके हम जो नेक्स्ट टाइम टैक्स कंप्यूट करते हैं वो प्रीवियस वाले टैक्स अमाउंट को हटाते नहीं हैं, उसके साथ ही एडेड टैक्स पे ही हम नेक्स्ट टैक्स को कंप्यूट करते हैं. एक एग्जांपल से समझ लीजिए इसे. लेट्स से एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ABC लिमिटेड. उसके डीलर्स महाराष्ट्र में हैं, कोई भी स्टेट ले सकते हैं आप. और ABC लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट को अपने डीलर को सेल किया है, ठीक है. इसको हम दो तरह से देख लेते हैं, एक बिफोर GST देख लेते हैं और एक आफ्टर GST देख लेते हैं. बिफोर GST क्या है? उस टाइम में क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अप्लाई करती थी मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर कर रहा होता था, ठीक है. और फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वैट लेती होगी जब एक स्टेट से महाराष्ट्र की दूसरी स्टेट में जो है सेल की जा रही तब. और जब वो एंटर कर रहा होगा महाराष्ट्र में तब ऑक्ट्रॉय भी पे किया होगा इस मैन्युफैक्चरर ने अपने डीलर के पास भेजने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे 3 स्टेज पे वैट कलेक्ट हो रहा है, टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है.
तो यहाँ पे 3 स्टेज पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है। बट आफ्टर जीएसटी जो बाइक मैन्युफैक्चरर थे, जो बाइक डीलर को जब वो अब जब सेल करेंगे बाइक, या कोई भी आप बाइक के जगह कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा प्रोडक्ट लिया है। खैर, तो इसमें कॉस्ट प्लस जो जीएसटी है, मैं बता दूं कि मोटरसाइकिल्स पर जीएसटी 28% जो है अप्लाई होता है। तो अब वो सिर्फ कॉस्ट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वो 28% मिला के देंगे, और उसका 14 जो टैक्स का टोटल रेट होता है उसका हाफ ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेते हैं। और आफ्टर जीएसटी देख लीजिए, अब क्या होगा कि जो एबीसी लिमिटेड है, जो बाइक मैन्युफैक्चरर है, जो अपने बाइक डीलर जो महाराष्ट्र में है, उनको जब बाइक सेल करती है तो अब कॉस्ट प्लस उस पर सिर्फ एक रेट पे एक जगह पर टैक्स लगेगा, दैट इज़ सीजीएसटी, और एसजीएसटी में वो फिर डिवाइड हो जाएगा फर्दर। और जब डीलर एंड कंज्यूमर को वो बाइक सेल करेगा तो कॉस्ट पे अपनी मार्जिन और उसके बाद फिर इस टैक्स को अप्लाई करेगा। अगर आपको इस एग्जाम्पल से जीएसटी की वर्किंग क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे ये बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल को मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में समझा दूंगी, फ्रेम करके बता दूंगी न्यूमेरिकल टर्म्स में, हो सकता है तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कि इंडिया में जीएसटी 2017 में आया है, पर आप जानते हैं कि जीएसटी कौन सी कंट्री में सबसे पहली बार आया था? I think it's time to drop a question. Tell me which country was the first to implement GST? एंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए देती हूँ कि आपको जो है आप भी अपने एंड पर कुछ रिसर्च कर सकें, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा और जान सकें। बट आई सी मोस्टली सब रिप्लाई नहीं करते हैं, मुझे 2 या 3 से ज़्यादा कभी आंसर्स नहीं मिलते आप लोग की साइड से। तो प्लीज़ ये आप ही के अच्छे के लिए है, सो आप रिप्लाई किया कीजिए, पता चलना चाहिए आपको भी कि कुछ जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ उसमें आपको आता भी है या नहीं। ठीक है, तो इस जिस भी कंट्री ने इसे पहली बार अप्लाई किया था 1954 में ये अप्लाई हुआ था, और उसके बाद से जीएसटी को ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 160 कंट्रीज़ ने अपने अपने यहाँ पे एज अ टैक्स सिस्टम अडॉप्ट कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अब सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिफोर जीएसटी कैसे जो है टैक्स पैटर्न था। जो बाइंग रॉ मटेरियल्स बाय मैन्युफैक्चरर, इस स्टेज पर देखिए कि जहाँ से रॉ मटेरियल्स लिए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर जब खरीद रहा है तो एक बार वैट को पे कर रहा है, फिर मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को भेज रहा है तो एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट जब होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जा रहा है तो भी वैट आ रहा है, और ये फाइनल सेल ऑफ कंज्यूमर जब हो रहा है, फाइनल सेल टू कंज्यूमर, इस स्टेज पर भी वैट अप्लाई हो रहा है। ऐसे क्या होता था, ये सारे जो वैट अब तक चार्ज हुए हैं ये एक भी जगह एलिमिनेट नहीं होते थे। जिसने भी वैट पहले पे किया उसके एडेड सम को ही आगे जो है उसी सम पे अगला वैट कैलकुलेट होता था, तो ये कंपाउंडेड जो है टैक्स इसीलिए आता था। जीएसटी के आने के बाद से ये चीज़ अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी यानी आप इसे टाइप्स भी कह सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट सीजीएसटी, इसका एब्रीविएशन है सेंट्रल गवर्नमेंट Central Goods and Services Tax, sorry. It is collected by the central government on an intra-state sale. Intra मतलब होता है within, यानी विदिन स्टेट जहाँ इंट्रा स्टेट सेल हो रही होगी वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस पार्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा टैक्स के, जिस पार्ट को, उसको हम सीजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी उसी ट्रांजैक्शन का हाफ ऑलमोस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, दिस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। नेक्स्ट कम्स आईजीएसटी, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट सेल। जैसे आप महाराष्ट्र टू तमिलनाडु ले लीजिए या किसी और स्टेट का, इंडिया के 2 स्टेट्स अगर किसी एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होगा। जब जीएसटी आया था तो मैंने किसी को कहते सुना था कि आईजीएसटी इज़ इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। इंटर स्टेट जीएसटी सिर्फ जो है इंटर स्टेट है, इंटरनेशनल नहीं है। ओके, दिस पिक इज़ टू मेक थिंग्स मोर क्लियर जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। आपको पता होना चाहिए जीएसटी में कितने स्लैब हैं और वो किन किन प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। देयर आर मेनली 4 टैक्स स्लैब्स। फर्स्ट इज़ 5%, अनदर इज़ 12%, देन कम्स 18% एंड देन 28%. ओके, first one we will discuss tax slab of 5%. Under this slab, goods of basic amenities are covered.
such as sugar, oil, spices, coffee, coal, fertilizers, tea, आयुर्वेदिक medicines हैं, अगरबत्ती है, sliced dry mango, cashew nuts, sweets, बहुत सारे हैं, ठीक है. These services under this slab, यहाँ पे गुड्स अलग मेंशन और सर्विसेज अलग मेंशन है, इन्हें याद रखिएगा आप कि सर्विसेज में क्या क्या है, रेलवे है, एयरवेज है, टेक अवे फूड है, एसी है, एंड एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल रूम्स हैं विद टैरिफ लेस देन 7,500 एंड स्पेशल फ्लाइट्स फॉर पिलग्रिम्स, इनके लिए स्लैब जो है सिर्फ 5% टैक्स का है. नेक्स्ट कम्स GST tax slab of 12%. Under this comes cell phone, sewing machines, umbrella, jewelry box, along with processed foods like frozen meat, fruits, juices, butter, cheese, ghee, और all these are covered. इसमें services कौन सी है, business class flight tickets and movie tickets below 100. Okay. नेक्स्ट स्लैब इज़ ऑफ 18%. आपको ये सारे प्रोडक्ट्स याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए मेंशन किया सो दैट यू मस्ट नो ओनली, ठीक है. आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कितने कितने परसेंट के जो स्लैब्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना. कई बार पूछ के कंफ्यूज कर सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया अगर आपको कि 5%, 12%, 15% एंड 18%, तो आप सीधे सीधे 15 को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 15% का कोई टैक्स स्लैब नहीं है. इस तरह के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो. अंडर दिस स्लैब प्रोडक्ट्स लाइक हेयर ऑयल, सेफ्टी ग्लासेस, पास्ता, पेस्ट्री, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, हेयर शैम्पू, ऑयल पाउडर, वाटर हीटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आते हैं. और सर्विसेज में है, दीज स्लैब इंक्लूड्स रेस्टोरेंट्स विद इन होटल्स whose tariffs are above 7,500. ओके, इससे पहले 12 में कौन कौन आते हैं जिनके टैरिफ्स बिलो 7,500 हो, और इसमें वो आते हैं जो अबव 7,500 जिनके टैरिफ्स हैं. ओके. नेक्स्ट कम्स GST slab of 28%. Under this slab, over 200 products like cars, cigarettes, durable consumer products, high-end motorcycles, pan masala, weighing machine, cement are covered. Mostly luxury items हैं इसमें, and the services under this slab including racing, bettings in casino, actual bill of hotel stay which is above 7,500, ये सब जो है GST tax slab 28% में आते हैं. अच्छा, एक special rate of 0.25 is levied on the semi-polished and कट स्टोन्स. जो स्टोन्स होते हैं जैसे प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड वगैरह, उस पर GST का स्पेशल रेट है 0.25. ये बात याद रखिएगा, इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, याद रखने की चीज़ है ये. एंड देन कम्स फ्यू ऐसे भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जिन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, दे आर टैक्स फ्री. There are certain goods and services which are not covered under GST. These are Rakhi without, precious metals, bread, sanitary napkins, raw materials, eggs, besan, flour, natural honey, curd, sindoor, bangle, handloom, newspapers, deities made of stones यानी मूर्तियाँ, जितने भी सिर्फ लेकिन पत्थर से बनी हुई जो स्पेशल जो है प्रीशियस मेटल से बनी हुई डाइटीज़ होते हैं यानी मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, वो नहीं इसमें आते. काजल है, ओट्स है, राई, पिक्चर बुक्स, कलर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. ये सारी चीज़ें सर्विसेज भी हैं, कुछ देख लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टोटल रिविजन्स इन GST रेट्स. अब तक 38 GST काउंसिल मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कभी कभी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे उन्हें फर्दर रिव्यू करते रहते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद, ताकि जो चेंजेस रिक्वायर्ड हों जो हम इम्प्लीमेंट करते टाइम नहीं हम इंक्लूड कर सके थे, उन्हें हम बाद में रिवीजन के थ्रू चेंजेस भी ला सकते हैं ना. तो इसलिए हमने अभी तक इंडिया में 38 GST काउंसिल मीटिंग्स हो चुकी हैं. जो लास्ट हुई थी वो दिसंबर 2019 में हुई थी, 38th वाली, ठीक है. इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम अ डिसीजन वॉज टेकन बाय वोटिंग इंस्टेड ऑफ कॉमन कंसेंसस. इससे पहले क्या होता था, कॉमन कंसेंसस देखकर सबकी किसी भी डिसीजन को हम एग्जीक्यूट कर लेते थे, लेकिन इससे पहले अब क्या होता है, वोटिंग करवाई जाती है. And 21 states voted in favor of shifting lotteries which are run and authorized by the state government to be covered under the fixed slab of 28%. और 21 states ने वोट करके इस बात के लिए फेवर किया था, तो इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वोवन एंड नॉन वोवन बैग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टैक्स स्लैब ऑफ 18%. इसको भी इसी चेंज के साथ इम्प्लीमेंट किया गया है. ओके. Here comes how GST rate impacts an economy. Okay,
हम इम्पैक्ट की जब बात करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहा है अब तक हमारी इकोनॉमी पे। इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी सर्व्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग टूल फॉर इंडियन इकोनॉमी. It proved to be a game changer by bringing a net price of all goods and services under single taxation system. Some of the considerable impacts of GST on the economy are single uniform tax regime. ठीक है, before the introduction of GST there were multiple taxes at various points of the supply chain. However, after the implementation of GST, it has become easier for taxpayers due to uniformity in the tax system. See, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, उनके अलग अलग रेट्स होते थे और ये कॉमन मैन के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये समझना कि हमें कैसे इन टैक्सेस को पे करना है, क्या करें कि हम कहीं ऐसा ना हो हमसे गलती से कोई टैक्स ऐसा इवेड हो जाए जिसको लेकर हम फर्दर किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी किसी भी कॉमन पर्सन के लिए। अब क्या है, GST है, यूनिफाइड है और ये जो है सिर्फ एक रेट पर ही हमें GST को पे करना है। तो अब यूनिफॉर्मिटी भी है और इट इज़ वेरी इजी नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड पे द टैक्स. Increased exports. Next impact was on exports. So due to GST there has been a drop in the production cost which has benefited in terms of bringing competitiveness in pricing the exports in the international market. जब आपका production cost कम हो जाएगा तो आपको बाकी की चीज़ें करने में easy रहेगा और GST की वजह से एक्सपोर्ट्स जो है नाउ दे हैव बिकम मोर ईजियर. सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ GST. Next comes increased competition. GST has brought the prices of goods and services down, which has contributed in terms of increased competition and less tax burden on the final consumer. अभी मैंने आपको बताया कि GST ने कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट जो था उसे ख़त्म कर दिया है. तो इसकी वजह से क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो पहले प्राइस हुआ करती थी अब वो कम हो गई है और इससे ही कंपटीशन क्या होता है, हमेशा इंक्रीज़ हो जाता है. जब आपको सडनली प्राइस कट होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, फिर सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसी की सेल्स ज़्यादा होंगी. तो इसीलिए कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है. सिंपल स्ट्रक्चर. द सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हैज़ सिंप्लीफाइड द टैक्स कैलकुलेशन. सो विद टैक्स बीइंग calculated based on the single slabs instead of going through various tax system, it has saved a lot of time and effort. Another benefit is its structure is very simple. कोई भी इसे समझ के टैक्स को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकता है खुद से ही और इसलिए ये जो है इट हैज़ सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस ऑफ GST. I have quoted several advantages of GST in India so that आपको पता चले कि GST की वजह से क्या क्या अच्छे changes आए हैं. Well, GST has brought together a number of indirect taxes under one umbrella, simplifying taxation for service and commodity businesses. बहुत सारे taxes इससे पहले थे. आपको indirect taxes के लिस्ट को पता याद रखिएगा, उसे लिख लीजिएगा एक जगह पे कि कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे पहले, क्योंकि जस्ट टू नो अबाउट देम. बट अब क्या है कि ये सारे ही टैक्सेस हट चुके हैं और सिर्फ GST है जिसके अंडर में सारे गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शंस आते हैं. ठीक है. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विल बी रिड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ GST. अभी तुरंत GST को जुलाई में जो है 3 years कंप्लीट होंगे, तुरंत से शायद हम नहीं कह सकते कि कितना इम्पैक्ट आया है GST का. बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लॉन्ग रन में cost of products and services will be reduced and this is because of the cascading effects of a series of VATs and taxes has now been erased. अलग अलग जगह पे VATs और वो compounded उस पर किया जाता था. तो ये सब चीज़ें जब अब eliminate हो चुकी हैं तो फिर cost of production इसीलिए कम होती जाएगी. So next comes service provider companies with a turnover lower than 20 lakhs are exempted from paying GST. सी जिनकी बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, उनके लिए GST exempted है, वो GST पे नहीं करेंगे and this will help them to grow easily. Next comes companies with turnover up to 75 lakh under GST taxation process can benefit from the composition scheme and pay only 1% tax on their turnover. This will help them follow a simplified taxation process.
और कई स्लैब्स जो हैं वो तो प्रोडक्ट वाइज बने हुए हैं, बट यहाँ पे जो कंपनी है और जो फर्म है उसके वाइज भी कुछ कुछ जो है यहाँ पे रूल्स हैं कि जैसे 75 लाख के अंडर अगर किसी का टर्नओवर है तो उसे जीएसटी टैक्सेशन प्रोसेस में उन्हें बेनिफिट मिल सकता है, एंड दे कैन पे ओनली 1% ऑफ द 1% टैक्स ऑन देयर टर्नओवर। ओके, जितना भी उनका टर्नओवर रहेगा उसका 1% वो एज अ टैक्स पे करेंगे। जीएसटी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग करप्शन एंड सेल विदाउट रिसिप्ट। इससे पहले क्या होता था कि जो लोग अपना टैक्स इवेड करने के लिए कई बार विदाउट रिसिप्ट जो है सेल कर देते थे चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो ये अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जीएसटी की वजह से जो है बिल्स और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, उसे शो करना पड़ता है। सो जीएसटी रिड्यूसेस द नीड फॉर स्मॉल कंपनीज टू कंप्लाई विद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड वैट। ये सब जो छोटी कंपनीज़ को के लिए प्रॉब्लम होती थी इस तरह के सारे टैक्सेस को हैंडल करना, अब ये भी जब एलिमिनेट हो गए तो जीएसटी ने एक ईज़ लेकर आई है स्मॉल कंपनीज़ के लिए भी। एंड नेक्स्ट कम जीएसटी ब्रिंग्स अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑल्सो जो कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो अनऑर्गेनाइज थे, अब तक उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन इस तरह से नहीं था, उनको भी जीएसटी अब कवर करता है, तो अब ये भी अकाउंटेबल हैं और इनकी रेगुलेशन भी प्रॉपरली होगी। Next comes with GST replacing multiple state and central taxes. The tax collected is likely to be distributed across the country, providing funds for development to the developing or underdeveloped pockets in India. ऐसा होता था कि पहले कि हर स्टेट की अपनी अपनी एक स्टेट एंट्री फीस होती थी जिसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, वो सब किसी की ज़्यादा किसी की कम होती थी, या फिर किसी स्टेट की टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है किसी की बहुत कम है। तो इस तरह से जब अब सिंगल यूनिफाइड जीएसटी सबके ऊपर अप्लाई हो रही है तो फिर जो है जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड हैं उनको जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है रेवेन्यू की उस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। GST, it brings uniformity in taxation processes and allows centralized registration. This gives a chance to small businesses to file their tax returns with every quarter via an easy online mechanism. This reduces the multiplicity of taxes as they do not have the resources to hire tax experts. See, इससे पहले क्या होता था कि कई सारे टैक्सेस अलग अलग जगह पे अप्लाई होते थे और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको अलग से एक टैक्स एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता था, उनको उनकी फ़ी पे करनी पड़ती थी। अब ये एक्सपेंस उनकी फ़ीस का जो है वो एलिमिनेट होता है क्योंकि आप हर क्वार्टर पे जो है अपने बिजनेस की जो आपकी टैक्सेस अप्लाई हुए हैं आपको देने हैं, जो भी आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है उसको आप ऑनलाइन मैकेनिज़्म से खुद ही फिलअप कर सकते हैं। तो दिस अगेन हेल्प्स दी स्मॉल बिजनेसेस अ लॉट। And next comes GST points towards a positive impact on India's GDP. कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया की GDP जो है it is expected to increase by at least 80% within the next couple of years. GST की अभी इतनी फ्रीक्वेंटली हम ये नहीं कह सकते कि 3 साल में क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी जीडीपी पे, बट इंडिया की जीडीपी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हाइक करेगी जब कुछ साल बाद जब हम जीएसटी का इफेक्ट देखेंगे। The possibility of tax evasion is minimized completely with GST coming into action. पहले क्या होता था कि लोग टैक्स इवेजन के लिए जब मल्टीपल स्टेजेस पे अप्लाई होता था टैक्स, तो बहुत सारे लूप होल्स बनते थे जहाँ पे लोग टैक्स इवेड कर जाते थे, बट अब जीएसटी के बाद से जो टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटीज़ होती थी दे आर कम्प्लीटली मिनिमाइज्ड। Next comes GST has reduced taxes on certain goods by 2% and others by 7.5% such as smartphones and cars. GST ने इससे पहले जो जीएसटी के आने के पहले मतलब जो टैक्स रेट्स हुआ करते थे, जीएसटी के आने के बाद काफ़ी उसमें कुछ प्रोडक्ट्स पे रिडक्शन भी आया है, जैसे स्मार्टफोन से कार्स हैं, जीएसटी के आने के बाद से ये 2% 7.5% से कम हुए हैं। ठीक है, so this was all for today. Thank you so much for watching, and I hope the topic was clear to you all, and I will come with more such topics, and I think now you all will attempt GST questions correctly, and you can convey your doubts in the comment box or through email. Stay tuned to my channel. अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में confusion है तो you can mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, subscribe to my channel and hit the bell icon.